अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एटम के बारे में। इससे पहले हमने से एटॉमिक फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा है, तो अब देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशंस के अंदर कैसे इस प्रॉब्लम को डील करती है। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटम, अब हम सब जानते हैं हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन को हम माने ओरिजिन पे है और वो रेस्ट पे है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और उसके जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी के ओरिजिन पे आपने इसे मानना है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो फिक्स ऑर्बिट प्रोटॉन के गिर्द, इसका रेडियस आपको आर दिखाई दे रहा है जो कि अट्रैक्टिव कूलम अट्रैक्शन की वजह से है, तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस साइन अट्रैक्शन की वजह से आया, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, अब ये तो हम सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ के आए हैं सारा। अब क्या जी, क्वांटम मैकेनिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें एक वेव सिस्टम के तहत, जो ऐसा हो कि जैसे वो पोटेंशियल वेल के अंदर बाउंड है, और वो पोटेंशियल वेल किसने बनाया है, कूलम फील्ड ने बनाया है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस होंगे ये आपको स्टैंडिंग वेव्स का एक पैटर्न बताएंगे कि यानी इसके नतीजे में एक स्टैंडिंग वेव वहां पे बनेगी। तो हर जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यू होगी टोटल एनर्जी की, उसके लिए यानी आपकी एनर्जी कम है तो उसके लिए स्टैंडिंग वेव की वैल्यू कुछ और होगी, एनर्जी ज्यादा है तो कुछ और होगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम सब जानते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई जीरो आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री के प्रॉब्लम के लिए हम कहेंगे कि इसे कार्टेशियन की बजाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं। तो आर यहाँ पे रेडियस वेक्टर होगा, थीटा यहाँ पे पोलर एंगल होगा, जाई यहाँ पे एजमिथ एंगल होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इनकी रेंजेस पता है कि थीटा 0 से 180 के बीच में हो सकता है, फाई 0 से 2 पाई आर हो सकता है, और आर आपका 0 से इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करें स्फेरिकल में, तो x बराबर होगा r cos थीटा cos फाई, y बराबर होगा r sin थीटा sin फाई, z बराबर होगा r cos थीटा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैकेनिक्स के अंदर इसको मुकम्मल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया गया, वहां पे पूरा ड्राइव किया गया है ये कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो उस जगह पे उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो जनाब, अब आपके पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे जो r थीटा फाई है, तो अगर हम उन्हें डिटेल में इंटरप्रेट करें कि क्या है, तो r क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर जो ओरिजिन से है कहां तक, p पॉइंट तक। तीन आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड पॉजिटिव z, इसे आप पोलर एंगल भी बोलते हैं, cos इनवर्स z बाई r कहते हैं। फाई, फाई एंगल है प्रोजेक्शन पी और रेडियस वेक्टर ओपी के बीच में, जो एक्स वाई प्लेन और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है, इसे हम एजिमुथ एंगल बोलेंगे, और tan इनवर्स y ओवर x के बराबर आ जाएगा। अब जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप इक्वेशन लगाते हैं, तो ये शुरू में आप सारा आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, साथ में वेव फंक्शन लगा हुआ है। तो 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल आर स्क्वायर पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल फाई स्क्वायर, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई आ जाएगा। अब क्या है, v की वैल्यू लगाई जा सकती है इस इक्वेशन में यहाँ पे, और आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से। तो इस तरह करने से दो स्टेप हम एक साथ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर स्क्वायर पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, इसी तरीके से साइन थीटा बचेगा, वही चीज बाकी आ जाएगी, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, और ये पूरा फैक्टर इसके साथ से गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर, और ये साथ में आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया, और ब्लू कलर में मैंने पोटेंशियल की वैल्यू डाली, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये जो इक्वेशन 2 है, ये बुनियादी तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन वेव फंक्शन की है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम। ठीक होगी बात। अगर आप इन वेरिएबल्स को आर थीटा फाई को हम अलग अलग करना चाहें, अब जो वेव फंक्शन है हम कहेंगे वो डिपेंड करता है आर थीटा फाई पे, तो जो सोल्यूशन होगा वेव फंक्शन का वो प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फंक्शन होगा। ठीक है, यानी साई वन होगा वो डिपेंड करेगा आर पे, साई टू होगा वो डिपेंड करेगा थीटा पे, साई थ्री होगा वो डिपेंड करेगा फाई पे। तो इसका ना टोटल वेव फंक्शन प्रोडक्ट है साई वन साई टू साई थ्री का। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 2 थी ये वाली, इस सारे को डिवाइड कर देना है, किससे, आपने साई से जो आपने ये इक्वेशन 3 की वैल्यू डाली है, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा कि थ्रू आउट हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, इधर साई वन आ जाएगा, इधर साई टू आ जाएगा, इधर साई थ्री आ जाएगा, और आपके पास ये इक्वेशन इस तौर पे लिखी जाएगी।
अब क्या है जनाब कि आपने क्या करना है कि इस सारे में थोड़ी-सी चेंजेस करनी है कि यहाँ से ये वाला जो फैक्टर है 1/sin3d स्क्वायर साइन क्यूब sin3d पाई स्क्वायर इसको दूसरी तरफ लेके तो माइनस में आ जाएगा, बाकी फैक्टर इधर आ गया है। अब 2 हिस्से हैं अब इक्वेशन के, वो 2 इक्वे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये r और थीटा वाला मामला है, राइट हैंड साइड देखो तो सिर्फ फाई वाला है। तो ये इक्वालिटी क्या बताती है कि आपके पास हर साइड को ये मस्ट बी किसी इक्वल के बराबर होना चाहिए। तो हम उस इक्वल को क्या नाम कोई नाम दे देते हैं, एमएल स्क्वायर कह देते हैं। तो इसका मतलब जो आपके पास ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, इसे मैं लिख देता हूँ कि ये एमएल स्क्वायर के बराबर है, कांस्टेंट के तौर पे लिया ना। तो अब आपके पास ये इक्वेशन किस तो ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाएगा, साइन दूसरी जाके ज़रब खा जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये इसे हम एजीमुथल इक्वेशन कहेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है जो। अब आपने जो एमएल स्क्वायर है जो राइट हैंड साइड पे इसके बराबर माना था, ये इक्वेशन 4 में लगा दो और पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, उसे अरेंज कर लेना थोड़ा-सा। तो अरेंज करके उस आपने 2 काम किए कि सारे का एमएल स्क्वायर किया और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। जब आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे ये फैक्टर कट जाएगा, साइन थीटा नीचे ही कट जाएगा, आ जाएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर उड़ जाएगा। तो ये टूल बाकी बच गया। अब आपके पास क्या करना है कि जनाब आपने इसमें से ये जो फैक्टर है जिसमें 1/sin2 sin थीटा d बाई डी थीटा sin थीटा डी साई 2 डी थीटा इसे दूसरी तरफ ले जाइए, वो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। अब जरा देखो कि राइट हैंड साइड जो है आपके पास सारी की सारी r वाली आ गई और लेफ्ट साइड सारी थीटा वाली आ गई। तो ये दोनों साइडें भी आपकी किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो आप तभी आपके पास वो यानी वेरिएबल आप आएँगे तो इस कांस्टेंट को हम l इंटू l प्लस 1 कह देते हैं। तो ये जो सारा फैक्टर था राइट हैंड साइड का इसे मैं l इंटू l प्लस 1 कह देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन बनी ये 7 जो नंबर जिसे मैंने नाम दिया हुआ है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बराबर रखा है l इंटू l प्लस 1 के, ये आपकी पोलर इक्वेशन कहलाएगी। और इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड के बराबर आप ये वैल्यू डाल दोगे जब तो ये आ गई वैल्यू तो ये सारी की सारी रेडियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम की अब आपने इसे 3 हिस्सों में सेपरेट कर लिया है। जो 5 है ये आपका अजीमुथल इक्वेशन है, जो 7th है ये पोलर है, 8 है वो रेडियल है। तो ये आपके पास इंडिया यानी डिपेंड कर रहा है एक-एक कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन लिया जा सकता है, अलग-अलग इनको लेके वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।